राम विवाह। राम विवाह रामायण का, रामचरितमानस का सबसे मनोरम प्रसंग है, जो बारंबार कहने पर और भी आनंदित करने वाला होता है। जितने विस्तार से भगवान के इस अवतार में विवाह का वर्णन है, भगवान के वैसे तो 24 अवतार कहे गए हैं और उनमें 10 मुख्य अवतार हैं, तो उसमें भी राम और कृष्ण ये 2 अवतार कहे गए हैं विशेष रूप से। तो कृष्णावतार में विवाह तो बहुत है भगवान के, लेकिन किस प्रकार से ये हम सब लोग जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है सब कुछ। लेकिन इस जन्म में विवाह की मनोरम गाथा इस प्रकार से है, जो भगवान के कौशल्य रूप में अत्यंत ही मधुरतम है। जब विवाह के बाद में आगे का कथानक सब लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार से श्री रामचरित्र में सभी पात्रों की कसौटी के पात्र के संवाद हैं अन्य सोपानों में। और ये राम विवाह में फिर से एक बार प्रारंभ करते हैं पुष्प वाटिका से। पुष्प वाटिका जो भगवान गुरु की पूजा के लिए पुष्प लेने जाते हैं, उस समय का परम पावन मनोरम प्रसंग है, जिसमें कि जानकी जी गिरिजा के पूजन के लिए जाती हैं और भगवान गुरु की पूजा के निमित्त पुष्प लेने के लिए जाते हैं। ये प्रसंग में प्रवेश करते हैं। समय जानी गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले 2 भाई। जिसे चितई पहुँचे मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मनो। ते अवसर सीता ताई, गिरिजा पूजन जननी पटाई। बाग के मध्य में सरोवर है, जिसके निकट गिरिजा जी का मंदिर है और उसमें स्नान करती हैं। अपने रूप के अनुरूप वर मांगती हैं। देखें, संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी। सरसमीप गिरे जागे सोहा, सरसमीप गिरि जागे सोहा। बदन जाय देखी मन मोहा। मज्जन करे सिया सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता।
पूजा कीन हित अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके पुष्प वाटिका देखने के लिए जाती है। वहाँ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखा, उनके रूप सौंदर्य से बाबरी हुई वह अपनी सखियों के पास आती है। उसकी दशा देख करके सखी पूछने लगे कि हे सखी, तुम्हारी इस प्रसन्नता का कारण क्या है? तो वो कहने लगी, सुनिए, देखन बागो कुंवर दुआए, देखन बागो कुंवर दुआए, बय किशोर सब बाँके सुहाए। श्याम गोरे के में कहूँ बखानी, श्याम गोरे के में कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनुगानी। जिस जिह्वा को कहना है उसके नेत्र नहीं है, और नेत्रों को जिन्होंने देखा है उनके पास जिह्वा नहीं है। गिरा नयन नयन बिनुगानी, इस प्रकार से जानकी जी ने जब सुना तो उनके हृदय में नारद जी के वचनों का स्मरण हो आया, और वह उसी सखी को आगे करके भगवान की ओर चलती हैं। इस बीच में एक कथानक श्री रामचरितमानस में नहीं वर्णित है, लेकिन श्री राधे श्याम जी ने यहाँ पर सीता के जन्म की कथा कही है। अगले भाग में सीता के जन्म की कथा श्री राधे श्याम जी से रखकर फिर आगे वाणी को विस्तार करूँगा। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो।